हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर चंद्र है और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज की बुक समरी है बिजनेस स्ट्रैटेजी बाय ब्रायन ट्रेसी। ब्रायन ट्रेसी ने इसमें बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजिकल ग्रोथ के बारे में बताया है, जिसको फॉलो करके हर कंपनी बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को छू सकती है और आप बिजनेस में बहुत ज़्यादा महारती बन सकते हैं। इस बुक में जो भी स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं उनको हमें बिजनेस की सक्सेस और ग्रोथ के लिए इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि हमारा बिजनेस ऊंचाइयों को छू सके। इस बुक में कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, मार्केट पोजीशनिंग, वैल्यू चेन एनालिसिस, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और इनोवेशन जैसे कॉन्सेप्ट पर फोकस किया गया है। साथ में ये भी बताया गया है कैसे कंपनी अपने रिसोर्स और कैपेबिलिटीज़ का प्रॉपर यूटिलाइज कर सकती है और डायनेमिक एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर सकती है। इस बुक में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और केस स्टडीज़ भी बताई गई हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए गए हैं जिनको आप रियल लाइफ में बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओवरऑल ये बुक बिजनेस लीडर्स और मैनेजर्स के लिए एक प्रॉपर गाइड बुक है जो उन्हें स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। ब्रायन ट्रेसी की बुक के कुछ की पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं, वो इस प्रकार हैं, आइए उनको समझते हैं। सबसे पहला है गोल सेटिंग। क्लियर और अचीवेबल गोल को अचीव करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आप एक क्लियर गोल बनाइए जिसको आप तय समय में अचीव कर सकें। जब आप ऐसा करते हैं तभी आप अपने बिजनेस को अच्छे से मेज़र कर पाते हैं कि आप आफ्टर ऑल सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे और आपके बिजनेस में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। तो सबसे पहले क्लियर गोल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी के साथ सेकंड आपका पॉइंट है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लान्स हमें बनाने चाहिए जिसमें हमें एक लॉन्ग टर्म विज़न लेके चलना चाहिए। साथ में मार्केट के कॉम्पिटिटर का भी ध्यान हमें रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म प्लान्स कंपनी के विज़न और मिशन को अलाइन करते हैं। जब हमारा विज़न बहुत दूरगामी होता है और हमारा मिशन भी उसी डायरेक्शन में काम कर रहा होता है तो हमें बहुत तेज़ी से सक्सेस मिलती है और आने वाले चैलेंजेस से हम घबराते नहीं हैं और हम फोकस हो गए अपने प्रोजेक्ट पे, बिजनेस में काम करते हैं। इसी के साथ हमें अपने कॉम्पिटिटर के बारे में भी पता होना चाहिए और मार्केट एनालिसिस के बारे में भी सारी नॉलेज होनी चाहिए और इन सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से डिटेल में इस बुक में समझाया गया है। थर्ड पॉइंट कहता है कि कस्टमर पर फोकस करिए, कस्टमर की नीड्स एंड प्रेफरेंस पर फोकस करिए और अगर कस्टमर की ज़रूरत के हिसाब से उनको प्रोडक्ट दीजिए और यदि कस्टमर सेटिस्फाइड होता है तभी वो आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करता है और आपको बार बार वो ऑर्डर देता है। इसी के साथ एक अच्छी गुडविल बनाने के लिए कस्टमर को उसकी नीड्स और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही अच्छे प्रोडक्ट और सर्विस देने चाहिए। जब प्रोडक्ट और सर्विस से कस्टमर सेटिस्फाइड होते हैं तभी वो बाकी लोगों के भी रेफरेंस देते हैं। इसलिए किसी ने ठीक ही कहा है कि कस्टमर भगवान होता है, इसलिए उसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फोर्थ पॉइंट कि लगातार सीखते रहें, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते रहें। जब आप लगातार सीखते रहते हैं और कुछ नया ट्राई करते रहते हैं तो आपका भी बिजनेस अप टू डेट रहता है और इससे आपकी एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और आपके बिजनेस भी तेज़ी से आगे बढ़ता है। इसलिए आपके फील्ड में कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होने बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंटिन्यूस इम्प्रूव करते हैं, न्यू वेबिनार, न्यू वर्कशॉप्स को अटेंड करते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड या कुछ ऐसा कोच हायर करते हैं जो टाइम टू टाइम आपको गाइड करता है, तो आपको अपने बिजनेस को ऊपर स्केल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और कस्टमर को भी समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। इसलिए कंटिन्यूस लर्निंग पर फोकस करिए। फिफ्थ पॉइंट कहता है इनोवेशन। मार्केट में लीड रखने के लिए आपको इनोवेशन पे भी फोकस करना पड़ेगा। आज का जो टाइम है बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, इसलिए आपको अप टू डेट तो रहना ही पड़ेगा। साथ में कुछ नया इनोवेशन भी करना पड़ेगा ताकि नई चीज़ से कस्टमर अट्रैक्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपके पास आए। नए आइडियाज़ और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग समय के साथ बदल जाते हैं वही टिके रहते हैं और ग्रो करते हैं। जो समय के साथ चेंज नहीं होते उन्हें समय चेंज कर देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं नोकिया HMT की घड़ी, ये एक टाइम में अपने टाइम में बहुत ज़्यादा जानी मानी पॉपुलर हुआ करती थी, लेकिन जब एंड्रॉयड आया या नई घड़ियों का वर्जन आया तो ये सबसे पहले मार्केट से गायब हो गई। तो हमें समय के साथ भी चलना है, नई टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करना है। 6 पॉइंट कहता है इफेक्टिव लीडरशिप। हमें अपने गोल को अचीव करने और मार्केट में सर्वाइव करने के लिए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है।
एक लीडर ऐसा होना चाहिए जिसका विज़न बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और वो अपने साथ दूसरों को भी इंस्पायर कर सके, अपने साथ काम करने के लिए प्रेरित कर सके। तभी जो कॉमन गोल होते हैं वो जल्दी पूरे होते हैं। तो लीडरशिप क्वालिटी हर इंसान में होना बहुत ज़रूरी है और एक अच्छे लीडर बहुत अच्छे लोगों को लीड करता है, अच्छे से लोगों को लीड करता है। और जब लीडर काम करता है तो साथ वाले लोग भी काम करते हैं और इस तरीके से गोल जल्दी से अचीव होता है। 7th पॉइंट में उन्होंने टाइम मैनेजमेंट बताया। फ्रेंड्स, अगर हम टाइम को अच्छे से मैनेज करना सीख जाते हैं, टाइम से ज़्यादा माइंड को मैनेज कर लेते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं, हमारा काम ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है और हम ज़्यादा टारगेट्स को अचीव कर पाते हैं। इसलिए हमें किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए एक डेट ज़रूर डालनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए। फिर आप देखिए कि आप एक साथ बहुत सारे काम भी आसानी से कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली आपके काम होंगे। इफेक्टिवली काम का जो प्रभाव होगा वो बढ़ जाएगा। इसलिए अपने टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी स्किल है, उसको ज़रूर आप सीखें। जो काम ज़रूरी हैं, जिन काम से आपका टर्नओवर बढ़ता हो या आपके लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं, उनको प्रायोरिटाइज़ कीजिए। और जो काम आपका टाइम वेस्ट करते हैं या आपको आपके लक्ष्य से हटाते हैं, उन ऐसे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। जब आप फोकस होके अपने प्रोडक्टिव काम पर फोकस करेंगे तो आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। 8th पॉइंट कहता है कि हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। जो हमारा अकाउंट है वो प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। जिन कामों से अकाउंट में पैसा आता है, बिजनेस में पैसा आता है, वो काम हमें बढ़ा देने चाहिए और हमें अपने फंड को इस तरीके से मैनेज करना चाहिए कि अगर अननेसेसरी हमारा फंड कहीं बाहर जा रहा है या अननेसेसरी हम मनी को वेस्ट कर रहे हैं तो उसे हम कंट्रोल कर सकें। जो ज़रूरी खर्चे नहीं है, अगर हम उनको कंट्रोल कर लेते हैं तो फंड में तो बिज़नेस में एक तरीके से कैश फ्लो बना रहता है। तो प्रॉफिट वाली चीज़ें हमें ज़्यादा करनी है और जहाँ पर फालतू का खर्चा हो रहा है उसको हमें कट करना है। इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम इस तरीके से करते हैं तो हमारे बिज़नेस में कभी भी कैश का जो फ्लो है वो ख़राब नहीं होगा और जितना कैश आ रहा है उसको हम अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और ज़्यादा प्रोडक्टिव बन पाएंगे। 9th पॉइंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी हमें बहुत अच्छे से इसमें बताई गई है कि किस तरीके से हम अपने बिजनेस को स्केल करें। इसके लिए हमें इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज़ का यूज़ करना चाहिए जो कि हमारे टारगेटेड ऑडियंस तक हमारी रीच बढ़ा सके और हमारी सेल्स बूस्ट हो सके। एंड 10th कहता है अडेप्टेबिलिटी, हमें समय के साथ बदलना चाहिए। समय के साथ हमें नई टेक्नोलॉजी और नई चीज़ों को लोगों को भी एक्सेप्ट करना आना चाहिए। पुराना दौर गया, पुराने टाइम जैसी चीज़ें अब नहीं चलेंगी, तो आज का जो ट्रेंड है वो हमें फॉलो करना चाहिए। इसी के साथ जो जो मार्केट में नया ट्रेंड चल रहा है, फेसबुक ऐड, एडवर्टीज़मेंट, ब्रांडिंग, इन सब पर भी अपना काम करना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी अपना ब्रांड स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अपना एडवर्टीज़मेंट करने से कभी भी अपने आप को रोकना नहीं चाहिए। तो जब हम इस तरीके से करते हैं तो हमारा बिजनेस भी बहुत तेज़ी से ग्रो होता है, क्योंकि मार्केट में अब कंपटीशन बहुत है। सोशल मीडिया का टाइम है, अगर हम ये ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे कॉम्पिटिटर इस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे। हमें एनवायरनमेंट और टाइम के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ों में बदलाव करना होगा। समय के साथ खुद को बदलना होगा और नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा। फ्रेंड्स, जो प्रिंसिपल मैंने आज आपके साथ शेयर किए, इसके उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल, केस स्टडीज़, लाइव एग्जांपल्स भी उन्होंने दिए हैं। ये सारे पॉइंट्स ब्रायन ट्रेसी के कोर प्रिंसिपल्स हैं। अगर आप इनको अच्छे से फॉलो करते हैं, इनको अच्छे से समझ जाते हैं, तो आप बुक को पढ़ सकते हैं और आप अपनी लाइफ में इनको पढ़ने के बाद बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। अगर आप इनको बहुत अच्छे से समझ जाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप अपने बिजनेस में बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे, साथ में एक सक्सेसफुल बिजनेस को रन भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप ये बुक आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।